एक पुरानी कहावत है, गर्मी गरीबों की और सर्दी अमीरों की। लेकिन इस मौसम में जब हर सुबह पहली पहर की धूप निकलती है ना, तो क्या अमीर और क्या गरीब, हर कोई अपने हिस्से की धूप लूट लेना चाहता है। हुसैन, ये जरूरी भी है। ठंड में धूप किसी टॉनिक से कम नहीं है। ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट की धूप ले लीजिए तो एकदम से आपका मूड, मिजाज सब बदल जाता है। कोई शक नहीं इसमें। और इस मौसम में हल्दी जैसी पीले रंग की धूप आपको कई बीमारियों से भी बचाती है। ऐसी कई स्टडीज आई हैं जो ये बताती हैं कि बॉडी क्लॉक जो है वो धूप से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है और फिर धूप लेने से टाइप 2 की जो डायबिटीज है उसका खतरा भी कम हो जाता है। ठीक बात कही आपने। इससे बीपी और वजन भी कंट्रोल में रहता है। जाहिर तौर पर धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये भी बात है कि सर्दी में धूप ना मिले तो कई बीमारियां शरीर में ट्रिगर होती हैं। अच्छा, एक और ताजा रिपोर्ट है जो ये बताती है कि सर्दी बढ़ने के साथ एयर पोल्यूशन बीमार बना रहा है। ज्यादातर लोग कफ, चेस्ट कंजेशन, सिरदर्द, थकान, अनिद्रा, बेचैनी, इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि निमोनिया, अस्थमा और सीओपीडी के जो मामले हैं वो भी 40% बढ़ गए हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग जो अस्थमा के मरीज हैं उनको ज्यादा दिक्कत इस मौसम में हो रही है। दिक्कत तो कोरोना भी बढ़ाने लगा है। कोविड का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। बीमार और बुजुर्गों के लिए ये बेहद गंभीर साबित हो सकता है। सिंगापुर में जहां एक हफ्ते में 56,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं, वहीं केरल में 20,000 का आंकड़ा क्रॉस होने वाला है। और ये तब है जब कोविड के लक्षणों के बाद भी 9 में से सिर्फ एक शख्स आरटीपीसीआर टेस्ट करवा रहा है। फिलहाल कर्नाटक में बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मास्क को जरूरी कर दिया गया है। इतना कुछ देखने सुनने के बाद तो कई बार ये लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल काम जैसे हो गया हो। अब इस मुश्किल को आसान बनाने का रास्ता तो सिर्फ योग गुरु के पास ही है, तो हम भी सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने लंग्स का टेस्ट कर रहे हैं स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी, हुसैन भाई आपका तो टेस्टेड एंड प्रूव्ड है। और ये तो बच्चों का खेल जैसा लगता है। और जो है ये हमारे जो है सब आज कई थेरापियां एक साथ करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, एक दिन स्वामी जी वो वाला टेस्ट करेंगे। गुब्बारा आप ज्यादा तेज फुलाते हैं या मशीन? चल रही है यहाँ पर, जल नीति सूत्र नीति भी चल रही है। यहाँ पर स्टीम भी चल रहा है। दिव्य धारा से स्टीम देते हैं। दिव्य धारा को डाल करके इसमें पेपरमेंट है, अजवाइन सत है, कपूर है, लौंग के तेल है और इसमें लिक्विड ऑयल है। इसका स्टीम देते हैं। फिर इधर ये त्रिकुटा, सीतोपलादी, श्वासारी, ब्रोनकोम और मुलेठी गाय का घी, उसके साथ में ये धूम चिकित्सा, धूम नस से होता है। ये जो हुक्का जैसा है, हम यहाँ हुक्का नहीं पिला रहे हैं। कभी सोचे कि ये स्वामी जी ने कोई नया हुक्का बार शुरू कर दिया है। और उधर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज दिव्य धारा डाल करके और फिर थोड़ा उसको सुखा करके और फिर पतंजलि बाम लगा करके लपेट देते पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना। और फिर ये लौंग बस्ती देखो, ये गरम गरम तेल डालते हैं और हमारा फेफड़ा 2400 किलोमीटर लंबा उसमें एयरवे है। 11,000 लीटर जो हम हर दिन श्वास लेते हैं, 25,000 बार जो श्वास लेकर के जो 30 करोड़ एल्वोलाइज है उनको अच्छा करते हैं। उसके एक तो है लंबे श्वास ले, एक है हम ये जल लेती सूत्र नेति करके और नस से करके भी अंदर के जो अंदर श्लेष्मा कफ जम जाता है उसको निकालते हैं ऐसे। समय की मर्यादा है, नहीं तो 1 मिनट तक ऐसे हम शंख बजा लेते हैं और 1 मिनट ऐसे कर लें, ऐसे लंबे लंबे श्वास 1 मिनट ऐसे। ये स्टाइल है, लंबा श्वास लिया, उसके साथ किया भस्त्रिका और कपालभाति और सामने सूर्योदय हो रहा है। और जैसे कह रही थी ज्योत्सना जी कि 15-20 मिनट भी ऐसे बढ़िया धूप मिल जाए सुबह सुबह तो ऐसे जीवन पुष्प खिल सा जाता है।
ऐसे पूरी प्रकृति यहाँ पर तो खिली हुई है। हमारे यहाँ पर कोई कोहरा का कोहराम नहीं मचा हुआ है। और ऐसे एक तो ये, एक ये, ऐसे ये दो करें, और जो ये दो भी ना कर पाए। स्वामी जी, आपको देखकर तो ये भी धोखा होता है कि पता नहीं सर्दी आई है कि नहीं आई है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। और स्वामी जी देखिए, ये आपकी क्षमता है कि आप 1 मिनट तक तपते हैं। जैसे हम यहाँ आज काढ़ा बताने वाले हैं जी, और गोल्डन मिल्क बताने वाले हैं, तो कुछ तो अग्नि तपते रहते हैं, उसमें धुआं और उठता रहता है, वो भी अंदर जाता रहता है, उससे फेफड़े और कमजोर हो जाते हैं। हम दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश रहते, लंबे लंबे श्वास, यही कर लें ताड़ासन। स्वामी जी देखिए, ये आपकी क्षमता है। ये सारे आज रेस्पिरेटरी के सारे अभ्यास बता रहे। ये आपकी ताकत है स्वामी जी कि आप 1 मिनट तक शंख बजा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनको अगर 1 मिनट दौड़ा दीजिए या 1 मिनट जीना चढ़वा दीजिए तो खेल हो जाता है उनका। तो ज़रूरत इस बात की है कि लंग्स को बहुत मजबूत किया जाए, जबकि लंग्स आज के वक्त में ट्रिपल अटैक झेल रहा है। सर्दी है, दूसरी तरफ ख़राब हवा है, पोल्यूशन है, और तीसरा कोरोना की मार। तो बारी बारी से हम इस पर बात करेंगे स्वामी जी, लेकिन इससे पहले ज़रा ठंड में जो अलग अलग तरह की परेशानी है, टेम्परेचर गिरने से सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों के उपचार के बारे में बताइए, और लंग्स कैसे मजबूत बने उसके बारे में योगाभ्यास। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये स्कंध संचालन, एक ऐसे, और ये दूसरा ऐसे, फिर ये तो फेफड़ों को पूरा खोल देता है। जो मैं कह रहा था ना, 30 करोड़ पूरे के पूरे एल्वोलाइज पूरे खुल जाते हैं। जैसे मधुमक्खी में कि छत्ते में छिद्र होते हैं ना, ऐसे एल्वोलाइज होते हैं फेफड़े में, वो पूरे खुल जाते हैं। हम मधुमक्खी भी पालते हैं, वो छत्ता भी ले करके आने वाले हैं, बस किसी को लड़ाएंगे नहीं। हाँ, आ गया, किधर है? हाँ, अरे रामा रामा रामा, हाँ, ये तो मधुमक्खी उड़ा के ले आया। ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं फेफड़ों के अंदर ऐसे, और उनमें फिर ये जो है, जैसे इसमें तो मधु भरता है, उसमें फिर जिनके ये अंदर जो कफ भर जाता है, वो फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, और फिर गोमुखासन, और अब इसमें भुजंगासन हम बताने वाले, उसमें पावर योगा भी हो जाएगा। अब ऐसे ये एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से ऐसे, ये गोमुखासन बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे ये, फिर ये, और ऐसे। अब जब अंदर कफ जम जाता है तो उसको निकालने के लिए फिर नशे करते हैं, अणु तेल और ज्योतिष्मती, नहीं तो सरसों के तेल, उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी भर हल्दी, 1 चुटकी भर उसके अंदर अदरक का पाउडर, नहीं तो हल्दी और अदरक जो है ताज़ा मिल जाए ना तो क्या बात है। उसमें थोड़ा लहसुन डालते, थोड़ा अजवाइन डालते, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पका करके सरसों का तेल वो नाक के अंदर डाल दें, और नहीं तो अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल, षडबिंदु तेल, उससे नशे करवा देते हैं। जैसे भाई का नशे हो रहा है, उससे फिर अंदर का सारा बलगम बाहर आ जाता है, और ये जो अंदर जमा हुआ जो बलगम है, और वो कई बार निकलता ही नहीं, तो फिर ये गरम गरम तेल छाती पर डलवाते हैं। देखो ये बड़ा जबरदस्त। चलो बहनों, लेटो उल्टी। आहा, अब इन्होंने तो मोटी मोटी स्वेटर, मोटी मोटी माता, मोटे, चलो सामने से उठो, और मोटे मोटे कंबल रजाई ओढ़ते हैं, और मेरे को देखते तो जाड़ा लगता है। इनको बोले, बाबा जी आपको जाड़ा नहीं लग रहा? मैंने कहा हाँ, हमको तो नहीं लग रहा। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। भुजंगासन ही लंबा कर ले तो इससे 30 के 30 करोड़ हमारे एल्वोलाइज अच्छे हो जाते हैं। सामान्य रूप से 11,000 लीटर श्वास हम लेते हैं, और मेरे जैसे योगी तो सीधा 20-25 हजार लीटर खींच लेते हैं। किसी ने तो यमराज से भी शिकायत लगाई हमारी कि जो है बाबा रामदेव के चेले सारे ऑक्सीजन पी जाते हैं और ऊपर आ ही नहीं रहे। तो लंबे लंबे श्वास 25,000 बार एक आम आदमी श्वास लेता है, हम श्वास लेते हैं मात्र 10,000 बार ही, क्योंकि हमारा श्वास लंबा है।
मैं 1 मिनट में 8 बार, जब नॉर्मल कंडीशन में रहता हूँ, जब मेडिटेशन करता हूँ तो पहले 4 और फिर धीरे 2 से लेकर के 1 तक पहुँच जाता है। ये है हमारे फेफड़े की कैपेसिटी, और ये अभ्यास बड़ा जबरदस्त है, इसके लिए सबसे अच्छा है। और फिर जो कर सके वो तो फिर ऐसे ही कर लिया करें, ये कम से कम ये तो अभ्यास ऐसे, इससे ठंड भी हो जाएगी, पावर योगा भी हो जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये आजकल हम रोज करवा देते हैं ये पावर योगा भी, इससे सेहत बनेगी। और साहब क्या बात है, गूंद के लड्डू खाओ और ये दंड बैठक लगाओ, सेहत बनाओ और सर्दी भगाओ। दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश। आप सर्दी भगाने के लिए कह रहे हैं स्वामी जी? 1 चम्मच खा लो। और अब देखो, लेकिन एनसीआर में सर्दी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि कल दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी होगी, कुछ बारिश हो सकती है। मतलब यही कि ठंड बढ़ जाएगी, और इस ठंड के बढ़ने का असर उन पर ज्यादा होगा जो थोड़ा बहुत ठंड हो रही है। जिनको साइनस है उनकी परेशानी भी बढ़ेगी, और साइनस के मरीज भी बढ़ रहे हैं स्वामी जी। तो साइनस से बचने का क्या यौगिक तरीका है, और कौन कौन से घरेलू उपाय किए जा सकते हैं साइनस से बचने के लिए? तो देखो, एक तो भुजंगासन बताया, फिर एक ये दंड बताया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। काली मिर्च, लौंग, तुलसी, हल्दी, अदरक मुंह में डाल के चूस लो। फिर रेडीमेड में ये है कि लक्ष्मी विलास और संजीव निवटी खा लो। ये ट्रेडिशनल औषधियाँ है। हमने रिसर्च करके स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम तैयार की है। रेडीमेड चाहिए तो स्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं, और जो थोड़ा मेहनत करते हैं तो स्वासारी काढ़ा बना करके पी लो, नाक खुल जाएगा। और गले में खरखर होती है तो फिर ये कंठामृत ले लो। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना, उनके ऊपर तुरंत असर होता है कोरोना का, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, सर्दी जुकाम का, ठंड का। तो थोड़ा गिलोय घनवटी इम्यूनोग्रेट ले लें। और ये स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाह जो था, इसमें त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च, सीतोपलादी और स्वासारी पाउडर, इन सब का मिलाकर के मिश्रण तैयार करके हमने दे दिया हनी के साथ। ये बड़ा अप्रतिम है, स्वासारी अवले बहुत ही जबरदस्त है, इसका सेवन करें। ये 1-1 चम्मच खा लिया ना तो फेफड़े, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कितनी भयंकर ठंड हो, फेफड़ों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिनको कफ कोल्ड है ना, उनको घी नहीं खाना, उनको ठंडा पानी भी नहीं पीना, उनको स्वासारी का या मुलेठी का पानी पीने में भी बड़ा अच्छा लगता है। मुलेठी और थोड़ा उसके अंदर दालचीनी मिला करके, मुलेठी और दालचीनी, थोड़ी तुलसी मिला करके, थोड़ा सा अदरक डाल दे उसके अंदर, इतना स्वादिष्ट पानी बन जाता है। जिनको कफ कोल्ड है, गला खराब हो, उसको यही पानी पीना चाहिए, सर्दी जुकाम भी कतई नहीं होगा। जब वो स्थिति श्वास, दमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस में चेंज हो जाती है, तब स्वासारी गोल्ड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट, और खाने के बाद फिर ब्रोंकोम 4-4 दे देते हैं। और हम 1 से 2 सप्ताह में यहाँ ये जो बहुत ही क्रोनिक लंग डिजीज बोलते हैं ना, CLD की प्रॉब्लम होती है, या जिनको TB तक की प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में कैंसर जैसी भी स्थिति बन जाती है और लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है, उस स्थिति से भी हम लोगों को उभार लेते हैं इन चीज़ों से। तो जो अभी मैंने बताया, बस उसमें दही, छाछ, खटाई, नींबू, टमाटर, चिकनाई, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी भी मना करते हैं। और ये अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन थोड़ा धीरे धीरे करना, जो अभी अभ्यास बता रहे, इन अभ्यासों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और खाने में ये पपीता जो रखा हुआ है, खाने में पपीता, चना,
भुना हुआ चना, ये जो है चना, और गुड़ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गुड़ भी कफ करेगा। भुना हुआ चना और ये खजूर, खजूर जो है ये भी हमने देश के लोगों को उपलब्ध कराया। खजूर, अनार, अनार को हल्का सा जो है ओवन में हल्का सा गर्म कर लें, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल करके लें, ये बड़ा अच्छा होता है। अनार, पपीता, और जो कभी कभी कफ होता है तो अनानास भी कफ को काटता है, नेचुरोपैथी में अनानास का जूस पिलाते हैं। और आंवले का जूस गर्म करके, ठंडा नहीं, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा जूस निकाल करके एक बर्तन में गर्म पानी रखो, उसमें वो जूस का गिलास रख दो, थोड़ी देर में थोड़ा गुनगुना सा हो जाएगा, तो अंदर से कफ को पूरा का पूरा निकाल देता है। ऐसा करना चाहिए। तो खैर ये अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ, ये अभ्यास करें, और ये छोटे छोटे जो उपाय बता रहे हैं, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, ये जो खांसी खुर्रा होता रहता है उससे बचने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही परंपरागत प्रामाणिक उपचार है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, आपके पास हर तरह के दर्द का इलाज है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी जी को क्या पता कि दर्द होता क्या है, उनको तो कभी दर्द नाम की कोई चीज़ हुई नहीं, फिर भी वो इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सर्दियों में एक और बड़ी परेशानी आम सी होती है कि गले में दर्द हो रहा है, फिर पता लगा कि भाई टॉन्सिल बढ़ गया है, और सुबह सुबह बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके गले से आवाज़ निकल नहीं पाती है। अब गले का दर्द परेशान कर रहा होता है, टॉन्सिल्स बढ़ गए होते हैं, और इसका एक ही इलाज फिर बाद में बताया जाता है कि भाई टॉन्सिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका क्या इलाज है? टॉन्सिल अगर किसी का बढ़ गया है, उसकी वजह से कई बार बुखार भी लोगों को आ जाता है। टॉन्सिल कटवाने के बाद भी गला खराब लोगों का होता रहता है, ये मैंने देखा यूएस में, वहाँ लगभग हर दूसरे आदमी का गला काट के रखते हैं, पहले से टॉन्सिल काट के रखते हैं, फिर भी उनको सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, गला खराब होता रहता है। वो टॉन्सिल बढ़ना तो एक तरह से एक सिग्नल है कि भाई आप अपने जो है कफ कोल्ड को ठीक कर लो। जिसने सूचना दी, अब चोर आया और कुत्ता भूखा तो कुत्ते को पीट करके और उसको ही मार दिया, ये गलत बात है। तो ये तो टॉन्सिल तो बढ़ना सूचक है, द्योतक है, इस बात का इंडिकेशन है कि आपको कब बढ़ गया। तो फिर भी कोई टॉन्सिल बढ़ जाए तो क्या करें? 100 ग्राम एलोवेरा, 10 पत्ते अमरूद के, और 5 से 10 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी, और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्सी में घोट लें और गर्म करके थोड़े तेज गुनगुने तेज गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उससे गरारे करें। एक ही दिन में टॉन्सिल में फायदा शुरू हो जाता है। और जो मैंने बताया था ना शुरू में, लक्ष्मी विलास संजीवनी बटी खाने के बाद, और खाली पेट श्वासरी या ब्रोंकोम 2-2 ले लें, 1 से 2 सप्ताह में टॉन्सिल खत्म हो जाते हैं। बबूल की दातुन करें, और बबूल का जो छिलका है, उसके दातुन के ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसको चूस करके उसको धीरे धीरे कस ले लें, या बबूल का गरारा कर लें, बबूल का गरारा, उससे भी जो है टॉन्सिल ठीक हो जाता है। मैंने एक दिन पूज्या माता जी जो गांव के लोगों तक का टॉन्सिल ठीक किया करती, चूल्हे की राख ले करके और अंगूठे में लगा करके, और जहाँ टॉन्सिल होते थे उसको हल्का सा दबा देती थी। बस उसकी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि बच्चों का जबाड़ा ठीक से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो जो है कोई प्लास्टिक की चीज़ थोड़ा मुंह में दांतों के बीच में डाल दे और फिर वो ये कार्यक्रम करे। यज्ञ की भस्म उसको अंगूठे पर रख करके और थोड़ा दबाव दे दे, यज्ञ की भस्म में चूल्हे की राख, ये उपाय है टॉन्सिल का। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। टॉन्सिल एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो टॉन्सिल कफ के बढ़ने से होता है। तो कफ वृद्धि का सूचक है, जैसे वात वृद्धि का सूचक है कि शरीर में गठिया होता है, आर फैक्टर, CRP, एवियन, HLB 27 बढ़ जाता है, तो वो तो सूचक है। जैसे कफ कोल्ड, बलगम बढ़ जाता है, तो बलगम बढ़ रहा है तो ये तो सूचक है ना कि आपके कफ का की वृद्धि हो गई है। RA, CRP, ANA, HLB 27, ESR, यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो वात का सूचक है। आपके पित्त बढ़ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं तो पित्त का सूचक है। ऐसे ही आपकी शुगर बढ़ रही है तो डायबिटीज का सूचक है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये BP का सूचक है। हमको जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण करना, ये योग आयुर्वेद में हम करते हैं। और ये हर किसी को जानने की भी जरूरत है हमारे साथ कि कफ है बढ़ा तो वो किस वजह से बढ़ा है, उसका रीजन क्या है,
और उस रीज़न को ख़त्म किया जाए, उसको जड़ से मिटाया जाए। और जब कफ बढ़ता है तो उसका अगला पड़ाव है वो लंग्स को अपने कब्जे में एक तरह से कैद कर लेता है, जैसे उसके बाद फिर निमोनिया की नौबत आती है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। तो निमोनिया की भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी, कफ बढ़ गया और लंग्स उस कफ के कब्जे में आ गए तो निमोनिया की भी परेशानी होती है, और सर्दी में तो वैसे भी निमोनिया लोगों को बेहद परेशान करता है, और इसमें ज़्यादा संख्या बच्चों और बुजुर्गों की है जो निमोनिया के इन्फेक्शन के खतरे में ज़्यादा रहते हैं। तो निमोनिया से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं? बच्चों और बुजुर्गों को क्या क्या करने की ज़रूरत है? तो जो बच्चे हैं उनको तो पहले से सर्वांगासन कराओ। सर्वांगासन ऐसे करने से ना फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और ज़िंदगी में फिर कभी भी कफ, कोल्ड, निमोनिया, ये जैसे आज तक ज़िंदगी में हमको पता ही नहीं लगा कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही सर्वांगासन और शीर्षासन करते रहे। तो निमोनिया के लिए ज़रूरी है, एक तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला, सौंठ, पीपल, काली मिर्च और सीतोपलादी, त्रिकुटा, स्वासारी, उस तीनों को मिला करके शहद में, और ये फिर इसमें स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक भस्म में मिला दिया। अब जो ट्रेडिशनली औषधि तैयार करते हैं ना, तो त्रिकुटा, सीतोपलादी और ये जो स्वासारी रस है, इसमें आप अभ्रक भस्म मिला दे। अभ्रक भस्म पहले तो श्रृंग भस्म में भी मिलाया करते थे। कितने भयंकर निमोनिया हो एक ही डोज में दूर हो जाया करता था। अभ्रक भस्म 5 से 10 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, और शहद में मिला करके, और ये 10-10 ग्राम त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी पाउडर 1-1 ग्राम शहद से दे दे। कितना भयंकर निमोनिया हो, मरणासन, डबल निमोनिया भी हो गया हो ना, तो व्यक्ति ने तो एलोपैथी में तो स्टीराइड देते। देखो ये स्टीराइड, फिर इससे डायबिटीज होती है, स्टीराइड से आंखें खराब होती हैं, स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। स्टीराइड अच्छी चीज़ें नहीं है। और एक खास बात है, आयुर्वेद के औषधियों में नेचुरल स्टीराइड होता है, जिसको फाइटोस्टीराइड बोलते हैं। उस एक तो सिंथेटिक जितने भी ये ड्रग्स हैं, इसमें जो सिंथेटिक चीज़ें दे करके हम चीज़ों को ठीक करते हैं ना, इनहेलर आदि में, दूसरी चीज़ों में, उसकी बजाय हमें नेचुरल स्टीराइड होता है, दूध में हल्दी मिला करके, शिलाजीत मिला करके, उससे अपने आप को हमें हील करना चाहिए। अकेला दूध कफ करता है, इसलिए उसमें हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश की हम बात करते हैं। उसमें छोटी लौंग जो है, ये छोटी पीपल, एक छोटी पीपल होती है, एक बड़ी पीपल होती है। बड़ी पीपल थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी लंबी भी होती है। छोटी पीपल लौंग और थोड़ा सा लौंग, ये दूध में उबाल करके, थोड़ी तुलसी, तब और हल्दी, तब रोगी को देना चाहिए। अकेला दूध कफ करता है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। तो हमने जो ये ऐसे ट्रेडिशनली तैयार करना चाहे वो कर सकते हैं। बाकी तो स्वासारी ही, सुबह स्वासारी गोल्ड, सुबह, दोपहर, शाम, छोटे बच्चों को 1-1 और बड़ों को ये स्वासारी गोल्ड 2-2 दे देते ना। तो हमने निमोनिया और डबल निमोनिया के अटैक से लोगों को बचाया है। इसमें दरअसल पूरा फेफड़ा कफ से भर जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को तो एलोपैथी में फिर इसमें स्टीराइड ही देते हैं। वो कहने को पंप दे रहे हैं, उस पंप में इनहेलर के अंदर स्टीराइड होता है। वो जो है अंदर के श्वास नली को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं कह रहा था 2400 किलोमीटर लंबी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वास नली है, उसको अंदर से सिकुड़ जाती है, उसको फिर ऐसे थोड़ा फैला देते हैं। तो टेम्परेरी तौर पर कभी लेना भी पड़े इनहेलर या स्टीराइड तो ले सकते हैं, नहीं तो नेचुरल इनहेलर स्टीराइड मैंने बता दिया, जो हल्दी में होता है, शिलाजीत में होता है, जो लहसुन में होता है। अच्छा स्वामी जी, अब ज़रा बात कोविड भैया की कर लेते हैं। बहुत ज़िद्दी हैं, ये जाने को राज़ी नहीं है और रह रह के अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। अब देखिए इस टाइम जितने भी कोरोना के केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो सब नए उसके वेरिएंट के हैं और साल ख़त्म हो रहा है, उसका जश्न है, नए साल का आगमन है, उसका जश्न है, क्रिसमस है, लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे हैं स्वामी जी। और जो जश्न का माहौल है वो कोरोना की वजह से कुछ फीका ना पड़ जाए, तो इसके लिए लोग क्या क्या सावधानी बरतें और क्या लंग्स को ही मजबूत बना लेना जाहिर है कि वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है कि अपने लंग्स को मजबूत कर लिया जाए, लेकिन और क्या क्या एहतियात मजबूत बनाना एकमात्र उपाय है। 3 चीज़ें घर में ज़रूर करना शुरू कर दें।
एक तो घर से बाहर निकले तो अणु तेल डाल करके निकले, वो सुरक्षा कवच का काम करेगा, BSF का काम करेगा। दूसरा, सप्ताह में 1-2 बार जरूर जल नीति सूत्र नीति कर ले, जैसे हमारी यहाँ श्रद्धामयी ये बहनें कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है ये। जल नीति सूत्र नीति करने से कुछ लोगों ने तो कोरोना के समय शुरू किया था, अभी तक भी बंद ही नहीं किया, डेली करते हैं। जो डेली ना कर सके तो कम से कम सैटरडे संडे को, जो 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, 1 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो 1 बार या 2 बार जल नीति सूत्र नीति। और जो घरों से बाहर निकल कर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में अनजान लोगों से मिलना पड़ता है और न जाने कौन सा क्या बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, फंगस लेकर के घूम रहा है, तो घर से निकलने से पहले अणु तेल डाल करके अवश्य निकले। और उठते ही इम्यूनोग्रिट, गिलोय घनवटी या स्वासारी, ब्रोनकोम, कोई भी एक औषधि खा ले। इससे हमारे फेफड़ों के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो कोई अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर गया भी तो वो बैक्टीरिया, वायरस मरेगा। आपने जैसे देखा पूरे कोविड में स्वामी रामदेव को 1 दिन छींक भी नहीं आई। तो उसके लिए एक तो हमने प्राणायाम ज़्यादा किया था, तो मैं सबसे कहूँगा एक तो प्राणायाम ज़्यादा करें। मैं तो पूरा कोई पूजा, एक कोई आरती लगा दी शिव तांडव के साथ, कोई भजन के साथ, ऐसे हनुमान चालीसा के साथ। तो मेरे से आधा 1 किलोमीटर दूर कोरोना खड़ा होके देखता रहता था, अरे भाई इधर अपने लिए जगह नहीं है। तो ऐसे जो रोज जो है ये भस्त्रिका कर लेंगे, भाई के पास नहीं जाने का। आज फिर से बताने वाले, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, ये थोड़ा सा दालचीनी, ये डाल करके काढ़ा बना लें। और जो काढ़ा रेडीमेड चाहिए तो स्वासारी ले लें। ये मुलेठी और दिव्य पेय भी हमने लोगों को दे रखा था। वैसे भी चाय कॉफ़ी क्यों पीते, ये पिया करें ना, हर्बल पेय। हाँ, और वैसे तो स्वासारी और कोरोनिल ये हमने दिया ही था। अश्वगंधा बड़ा ज़बरदस्त है, उससे इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त बढ़ जाती है। अश्वगंधा या अश्वशिला, ये अश्वगंधा, अश्वशिला और ये स्वर्ण शिलाजीत और शिलाजीत लिक्विड हमने खूब दिया था लोगों को उस समय। शिला, तुलसी और ये करक्यूमिन गोल्ड, ऐसे अकेली हल्दी जो है ना वो खा नहीं पाते लोग, और थोड़ा खाने पर पूरा इफेक्ट नहीं करती। ये करक्यूमिन गोल्ड के जो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। 2-2 गोली सुबह शाम खा लें तो कोरोना या किसी भी तरह का कोई, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, मैंने कहा था इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड का सेवन कर ले, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इम्यूनोग्रिट वटी गोल्ड या गिलोय घनवटी सुबह सुबह ले ले। स्वामी जी चीनी देखिए, बंद करें, चीनी की जगह शहद, गुड़, शक्कर, या हमने जैगरी पाउडर, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो क्या, चीनी जो है ना ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। चीनी है, जितना भी रेडिएशन है, जितना भी पोल्यूशन है, ये सब हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त करता है। इसलिए वापस नेचर की ओर लौटना पड़ेगा, जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, पेड़ों से जुड़ना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाएं। अभी मैं बोल रहा था, एक नॉर्मल आदमी 11,000 लीटर ऑक्सीजन हर दिन ले लेता है। भाई पेड़ नहीं लगाओगे तो पाप लगेगा, कहाँ से ऑक्सीजन आएगा इतना। ये तो हिमालय में भगवान ने, कुदरत ने कुछ ज़्यादा लगा रखे हैं, इसलिए बैलेंस बना रहता है। बाकी अपने घर में कम से कम तुलसी तो लगा लो, गिलोय तो लगा लो, एलोवेरा तो लगा लो, थोड़ा हल्दी अदरक उगा लो गमले के अंदर ही। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, कोरोना की वापसी हो गई है और जो नया वेरिएंट है वो फिर से डरा रहा है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस जो नया वाला वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बता रही है। और इस वेरिएंट को लेकर खबर ये भी है कि इम्यून सिस्टम को ये वाला जो वेरिएंट है आसानी से भेद सकता है। तो जाहिर है कि फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत करना जो अभी है उससे और ज्यादा मजबूत करना बड़ा जरूरी है। सुपर इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी, और योग और साथ में आयुर्वेद का प्रयोग, योग और आयुर्वेद से डबल इम्यूनिटी बन जाएगी। एक तरफ योग करें और सांस भी लंबा ले, जरा भस्त्रिका भी लंबा खींचे, कपालभाति भी ऐसे, अनुलोम विलोम भी,
साथ में इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड किलो घनवटी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और च्यवनप्राश, और साथ में काढ़ा पी लिया श्वासारी का या गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक और दालचीनी का, लौंग का। ओहो हो। और जिनका फेफड़ा कमजोर है उसी में थोड़ा सा अर्जुन की छाल डाल लें। तो जिनका पहले से हार्ट वीक है उनको और ज़्यादा खतरा रहता है। जिनको पहले से डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा मधुनाशिनी, मधुगिरिट भी ले ले, और थोड़ा मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन लंबा कर लें। डायबिटीज़ वालों को, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको, जिनको पहले से बीपी है, थोड़ा मुक्तावटी लेकर के बीपी को नेचुरली कंट्रोल कर लेना। और जो मोटे हैं, ओहो, मोटे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, उनके लिए भी बता देते हैं। मोटे भाई बहनों को ये अभ्यास करना है, मेदोहर वटी, गोधन अर्क और वेट को। और जिस टॉपिक पर स्वामी जी आप आए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मोटे लोगों के ऊपर भी, क्योंकि हमने कोरोना के पहले दौर में देखा था स्वामी जी की जो भी लोग लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में थे उन पर कोरोना का खतरा ज्यादा था, और जिन लोगों की जानें गई वो पहले से किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे थे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बीपी, शुगर, थायराइड, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए और वज़न को भी बिल्कुल थाम करके रखा जाए, जैसे आपने बिल्कुल से कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, तो ये जो है जिनको मोटापा है वे तो बैठ करके पहले 2 अभ्यास, फिर लेट करके दोनों पैरों से एक एक पैर से। जैसे कल हमने सुधा को बताया कि उसने 40 किलो वेट कम कर लिया स्वीडन में रह करके। ये स्वीडन में, नॉर्वे में, इधर उधर रहते हैं लोग और वहीं पर योग कर रहे हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में ऐसे पूरा बड़ा शून्य बनाए, गोल 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 घुमाए ऐसे, ये, और फिर ऐसे, और बैठ करके फिर उल्टे लेट करके भी भुजंगासन, सर्वासन, दौड़ लगाएं। और जिनको डायबिटीज़ है ना उनको पवन मुक्तासन और मंडूकासन थोड़ा लंबा करना चाहिए। ये डायबिटीज़ के लिए और बीपी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। डायबिटीज़ के लिए मैंने कहा मधुनाशिनी, मधुगिरिट, और वो भी खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार के मेथी के पानी के साथ ले लेते तो ज़्यादा उपयोगी है। जिनको बीपी है मुक्तावटी, वो भी लौकी के जूस से ले ले तो उससे, लौकी के जूस से बीपी भी नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहेगा, वेट भी नॉर्मल रहेगा, बॉडी एल्कलाइन नहीं रहेगी, एल्कलाइन हो जाएगी, एसिडिक नहीं रहेगी, और बीपी भी नॉर्मल हो गया। तो ये पवन मुक्तासन, लेट करके और बैठ करके मंडूकासन, ये तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बीपी शुगर नॉर्मल हो जाएंगे। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ को हमें नहीं टिकने देना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीना चाहिए। खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी जो ना पी सके तो अर्जुन घनवटी ले लो, अर्जुन अरिष्ट ही पी लो। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज नहीं रहेंगी तो हमारी इम्यूनिटी भी, आप तो 2 गुना बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ 10 गुना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोरोना और कोरोना का कुटुंब का, खानदान का, कोई भी उसका नया नया अवतार कोई भी आए, सब अपनी मौत मरेंगे, आप नहीं मरेंगे। ये है बड़ी बात। तो जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर नहीं करता। अच्छा देखो, चींटी से लेकर के हाथी तक, भेड़ बकरियों से लेकर के कुत्ता बिल्लियों तक को कोरोना नहीं होता। ये आदमी डरा जा रहा है। अब बोलो इतना, अब सिंगापुर में इतने लोगों को हो गया, वहाँ इतने लोगों को हो गया, साउथ में इतने लोगों को हो गया, फिर ऐसे। इसलिए मैं कहता हूँ डरो मत, योग करो। जो योग करेगा वो कोरोना से, किसी भी डिजीज से नहीं मरेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी। अपने भीतर प्रकृति परमेश्वर ने एक जन्म के साथ हमारी इनिट इम्यूनिटी है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप कोई जो है कोई वैक्सीनेशन करा करके या कोई एक्सपोजर होता है किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, और उससे आप फिर लड़ने की आपके अंदर क्षमता तैयार होती है। ये है योग वाली इम्यूनिटी। आप अपने पुरुषार्थ से एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अक्सर उसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, आप कोई कृत्रिम तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, नहीं, आप योग से अपनी इम्यूनिटी को आप बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रकृति परमेश्वर ने
पूरे इस अस्तित्व ने आपको ऐसी शक्ति दी है, प्राणायाम कीजिए और अच्छा आहार लीजिए, अंकुरित खाइए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए, अनहेल्दी चीज़ों से बचिए, बीड़ी सिगरेट शराब इससे बचिए, 6 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, अच्छा आहार लीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। एक बार हंसो सब जोर से, प्रसन्न रहो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। कुछ तो बड़े मजे से हंस रहे हैं। और ये इम्यूनिटी अगर बनी रहेगी तो कोरोना का कोई भी वेरिएंट, उसकी कोई भी लहर कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की तीनों लहरों को देखा है, वो नाम से ही अब डरने लगे हैं। तो प्राणायाम और ध्यान का एक सेशन करवा दीजिए, ताकि मन अगर इस तरह से विचलित हो रहा है कोरोना की नई इस वेरिएंट को सोचकर, इसके बारे में जानकर, तो शांत हो और दूसरा ध्यान करना। आपने ठीक कहा। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग जो है कोरोना से डरते हैं, कमजोर हो गए, और लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे कोरोना डरता है। आपसे भी डरता है और हमारी पत्नी से भी कोरोना बड़ा डरता है। वो तो है ना, आप हमारे हुसैन भाई, हमारे ज्योत्सना, मीनाक्षी, देखो ना सब आनंद से। और यदि कभी कोई चपेटे में आ भी जाए ना, लपेटे में, तो अपने आप वो आकर के चला जाता है, बोले भाई ये अपनी पार नहीं बनेगी, चलो यहाँ से भागो। आके चला जाता है बेचारा दर्शन दे करके। तो पहली बात तो कोशिश ये करो, भस्त्रिका 5 मिनट, 10-15 मिनट कपालभाति लय के साथ, अनुलोम विलोम, देखो ऐसे, ये ठाड़े वाला प्राणायाम है। भस्त्रिका भी ऐसे ही, कपालभाति भी ऐसे ही, अनुलोम विलोम भी ऐसे ही, और फिर भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, श्वासों पर जब मन को कंसंट्रेट करके अंतर्मुखी होकर के प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हैं, प्रणव ध्यान, गायत्री ध्यान, ओंकार ध्यान, तो मन अपने आप शांत हो जाता है और हमारे तन में, हमारे पिंड में ब्रह्मांड जितनी शक्ति और हमारे मन में, हमारे आत्मा में उस परमात्मा की पूरी शक्ति विराजमान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की। उसके लिए भ्रामरी के बाद उद्गीत, ओंकार और गायत्री की साधना करनी चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए। प्रकृति और परमेश्वर ने मुझे 100 साल जीने के लिए पैदा किया है, कोई रोग, कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती। बस मुझे प्रकृति और परमेश्वर के विधान का, जो यूनिवर्सल लॉ है, उसका पालन करना है। अपने आहार विचार को, वाणी व्यवहार स्वभाव को, आचरण को मुझे सही दिशा में ढालना है। तो ऐसे अनुलोम विलोम, जैसे ओंकार का ध्यान कर लेंगे और जिनमें आत्मविश्वास होगा, आत्म संयम होगा, जो आत्म अनुशासन से, आत्मारोहण से अपने आत्मबल को बढ़ा लेंगे, फिर उनके ऊपर कोई रोग का असर नहीं होगा। और स्वामी जी, मुझे ध्यान आ रहा है, बेदखल हो जाएगी कि आज हम गोल्डन मिल्क की बात करने वाले हैं, और खास तौर से मिट्टी की हांडी में पका हुआ गोल्डन मिल्क, उसकी आप तैयारी करें। उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। सर्दी में एसिडिटी, गैस की टेंशन, कब्ज से पेट में बढ़ी 10 प्रॉब्लम, पाइल्स, कोलाइटिस, अल्सर कैसे दूर होगी, आंतों की सूजन, पेट की हर बीमारी का पूरा इलाज स्वामी रामदेव देंगे यौगिक समाधान। कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और पाचन से जुड़ी हर एक परेशानी का हल, हर एक सवाल का जवाब स्वामी जी से ले लीजिएगा, ताकि सर्दी का मौसम आपके लिए बहुत ही खुशगवार गुजरे। स्वामी जी, तो देखो, एक तो दूध में ऐसे ये ना ताजी हल्दी लोगों ने गमलों में, घरों में लगा ली। ये हल्दी बड़ी अच्छी होती है। अब तो हमने ये सारे हिंदुस्तान को बता दिया कि भाई आपको यदि हेल्दी रहना है तो हल्दी वाला दूध पियो।
हेल्दी रहना है तो हल्दी वाला दूध पियो। ये मिट्टी की जिनकी हांडी का क्या पॉकेट मामला अलाउ स्वामी करती जी? है तो ये पतंजलि केसर भी हम उपलब्ध कराते हैं। ये हांडी जो है ना ये अच्छी होती है। या तो हांडी, ये जो अलग अलग तरह के एल्युमिनियम के बर्तन में तो कभी दूध नहीं उबालना चाहिए। अब ये हांडी बहुत अच्छी होती है। ये भी निसर्ग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो थोड़ा सा हल्दी डाल दो, थोड़ा सा अदरक डाल दो और इसमें 2 बूंद शिलाजीत की भी डाल दो। हमने ये शिलाजीत के ड्रॉप्स ये भी सबको उपलब्ध करा दिए। ये इसको ना ये बड़ा इजी है इसे डालना। और इसमें फिर कड़वा ना लगे इसके लिए गुड़ शक्कर के साथ साथ हमने ये जैगरी पाउडर, ये नेचुरल है, ये जैगरी पाउडर भी ऐसे उपलब्ध करा दिया। 2 चम्मच ये डाल दिया, इतना सुंदर ये दूध तैयार हो जाता है। अंग्रेजी में लग रहा है ये गुड़ ही पीसा हुआ है स्वामी जी, कुछ और है। ये जो है ये काढ़ा जैगरी गुड़ को पीसा है स्वामी। ये जैगरी पाउडर बोलते हैं इसको। ये ठीक है। हाँ, और ये काढ़ा वापस अब फिर से सीखने की जरूरत है। ये हमने जो है ना हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और मुलेठी, थोड़ा सा इसके अंदर घाट में लोगों का वीक है तो हमने अर्जुन की छाल, दालचीनी भी डाल दी। और ये सारा काढ़ा ऐसे ये भी हंडिया में पका लो, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये काढ़ा जो पका करके पिएंगे फिर उनको ज़िंदगी में कभी भी कोरोना और कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस का खतरा नहीं रहेगा। तो ये काढ़ा पीना है, लौंग का, इलायची का, दालचीनी का, गिलोय का, तुलसी का, और ये गोल्डन मिल्क पीना है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब जो ये पिएंगे फिर उनकी अब बहुतों की तो नज़र इधर ही टिकी हुई है कि बाबा जी स्वामी जी ठीक है, हमको अब भी ये पिला प्रसाद दो। आप बांटिए और लोगों के बीच। इस दूध के साथ फिर हाँ च्यवनप्राश और खा लो तो फिर तो सुपर इम्यूनिटी, डबल इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे और ऐसे ही रोगों से कैसे लड़ना है ये सबको बताएंगे और कोरोना सहित सब रोगों से बचाएंगे। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।